हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी बाबा। मेक योर विंग्स। तो आप लोग मतलब समझ ही गए होंगे मेक योर विंग्स का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। विंग्स मीन्स क्या होता है? पंख बनाना, ठीक है ना। और पंख कैसे बनेंगे आप लोगों के? जब आप लोग मेहनत करेंगे। इसमें क्या विंग्स से रिलेशन का क्या है? पढ़ाई से रिलेशन है इसका। पढ़ाई से किस तरह से रिलेशन है इसका? जब आप लोग पढ़ेंगे, ऊपर ऊंची उड़ान भरनी होगी आपको, तो आप लोग उड़ान कैसे भरेंगे? आप लोगों को सक्सेस कैसे मिलेगी? जब आप लोग पढ़ाई अच्छी करेंगे, लर्निंग अच्छी करेंगे, ठीक है ना। इसलिए इस टैगलाइन का नाम है मेक योर विंग्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए सेशन की आज शुरुआत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है? इसमें हम लोग अभी तक 2 सेशन पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है समरी, और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है? पार्ट नंबर 2 में हमारा एमसीक्यूज, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में और जो क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं सैम्पल पेपर्स के अकॉर्डिंग, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे अनसीन पैसेज। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा लिंक में भी, अनसीन पैसेजेस के बारे में हम लोग देखेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में जो अनसीन पैसेज आ चुके हैं वो हम लोग क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए सेशन की इसी नोट पे शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन को शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एनर्जेटिक होने के लिए एक थॉट आज देख लेते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि ठंडी का टाइम पीरियड चल रहा है और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा 6 बजे ठंडा रहता है, और आप लोगों की क्लास सुबह मॉर्निंग में 6 बजे रहती है। ये क्लास कब लाइव चलती है? 6 AM पे। ठीक है, और आप लोगों की ग्रामर की क्लास किस समय चलती है? ग्रामर की क्लास आप लोगों की चलती है 6 PM पे। ठीक है, इज दैट क्लियर? 1 जनवरी से आप लोग के लिए कुछ स्पेशल आने वाला है, तो आप लोग उसके लिए भी रेडी रहेगा। बहुत धमाकेदार एक सेशन आएगा आप लोग अब से आप लोगों के लिए 1 जनवरी से। अब क्या सेशन होने वाला है वो आप लोगों को 1 जनवरी से ही पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहेगा। तो चलिए आज का थॉट देख लेते हैं हम लोग। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और ऐसा नेल्सन मंडेला जी ने कहा है। ऑलरेडी हम लोग उनका चैप्टर पढ़ रहे हैं, और देखिए उनका थॉट भी आ गया है ना। उन्होंने क्या क्या है? एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिससे हम लोग दुनिया की सोच को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। वो तो कहीं ना कहीं रियलिटी है। अब अगर आप लोग को सिविल सर्विसेज में जाना है, किसी को पीसीएस बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा, एजुकेशन करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बेसिकली एजुकेशन कहीं ना कहीं एक पावरफुल वेपन तो है ही दुनिया में, जिससे हम लोग उसको बदल सकते हैं, उन लोगों की थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। सेशन की शुरुआत करने से पहले जैसा कि हम बता देते हैं, एकेडमी बाबर से आप सर्च कर सकते हैं चैनल में। चैनल में हम लोग के इंग्लिश की क्लासेस चलती हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस हैं, और मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर की क्लासेस का टाइम मैंने बता दिया है। फिजिक्स की क्लासेस आप लोग की 3:30 PM पे चलती हैं फिलहाल। केमिस्ट्री क्लासेस आपकी 8:30 PM पे रहती हैं, और मैथ्स की 2 क्लासेस चल रही हैं, 10th और 12th की। 10th की क्लासेस आपकी रहती हैं 8 PM पे, और 12th की क्लासेस रहती है 7:50 PM पे। ठीक है, आज भी क्लास हुई थी और कल भी है क्लास, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, डेली ये सेशन आप लोग का रहता है, और 1 जनवरी से आपका डेली सेशन आएगा कुछ नई धमाके थीम के साथ, नई धमाके सोच के साथ एक कोर्स लेकर आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम पता चल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम था नेल्सन मंडेला। हु इज नेल्सन मंडेला? ये तो आप लोग को अब याद ही हो गया होगा। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम द साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बिलोंग करते थे। उन्होंने 252 सीट्स को जीता था आउट ऑफ 400 सीट्स से इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका's हिस्ट्री। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अनसीन पैसेज के बारे में, जो ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आप लोगों का 2022 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आया हुआ है। 1 मार्क का ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप लोग का 2 मार्क्स अब फिर से क्लियर हो जाएगा। सोचिए 70 मार्क्स का आप लोग का क्लास 10th में पेपर रहता है ना, और 30 मार्क्स का आप लोग का इंटरनल रहता है। तो 70 मार्क्स में अगर आप लोग कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से तो आप लोग 68 69 तक पहुंच जाएंगे बहुत ईजिली, अगर मैं आप लोग को जैसा जैसा बताता जाऊँ वो करते जाइए।
कि एग्जैक्टली वो पेपर मिलेगा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। इवन ग्रामर पोर्शन में जितना मैं पढ़ा दूंगा, उसके अलावा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोग को। तो इसलिए सेशन आप लोग डेली देखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग पैसेज को पढ़िए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नो वन नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री। उन्होंने देखा कि वो सिर्फ वही नहीं फ्री थे, उनके ब्रदर्स और सिस्टर भी फ्री नहीं हुए थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेड। इन्होंने देखा कि मेरी ही फ्रीडम को नहीं लिया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, मतलब हर एक का। हु लुक लाइक आई डिड, जिस तरह से उनके वो दिखते थे उसी तरह के जो और लोग भी दिखते थे उनसे भी वो फ्रीडम लिया गया। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन दी, इसी वजह से उन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ANC। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर। और जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी और फिर उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई टूवर्ड्स फ्रीडम की तरफ, और उनकी वो भूख दिन पर दिन बढ़ती गई लोगों के प्रति। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी। उनका ये डिज़ायर था, उनका ये मानना था, उनकी ये इच्छा थी कि जो उनके लोग हैं वो एक डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जो कि एक लड़ने व्यक्ति से एक बोल्ड वन व्यक्ति बने, ठीक है। तो पैसेज हम लोग ने पढ़ लिया। अब पैसेज के बेस पे अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आपके क्वेश्चन MCQ फॉर्म में आएंगे, ठीक है। OMR आंसर शीट आप लोग को मिलेगी। मैं आपको अभी किसी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि OMR आंसर शीट किस तरह से फिल की जाती है, ठीक है। उसमें इस तरह से 4 ब्लॉक्स बने होते हैं, 4 सर्कल्स बने होते हैं, उसमें लिखा होता है अंदर ही ABCD, ठीक है। जो भी क्वेश्चन का आंसर, जो भी ऑप्शन उसका सही है, उसको आप लोगों को पूरी तरह से बॉल पॉइंट पेन से फिल करना होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्पेशल सेशन इसके लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आप लोग को डिटेल एग्जैक्टली OMR शीट वो प्रोवाइड करूँगा जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उसमें फिल करके आपको लाइव तरीके से मैं बताऊँगा, ठीक है। पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वॉज, बताइए। सेंशन, सपोर्टेड, कर्टेल्ड, अपोज्ड। उनके क्या कर लिया गया था? curtailed, ठीक है ना। अभी देखिए लिखा हुआ है, आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। जिस तरह से वो दिखाई देते थे, जिस तरह से वो दिखते थे, उसी तरह के जो और लोग भी दिखाई देते थे, उनके भी फ्रीडम कर्टेल कर लिया गया था। मतलब कर्टेल मीन्स होता है टू रिड्यूस, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? टू रिड्यूस। सपोर्टेड मतलब तो आपको पता ही है, कोई चीज़ को सपोर्ट करना। सैंक्शन मतलब कोई, टू गिव ऑफिशियल परमिशन फॉर समथिंग, टू गिव किसी चीज़ की परमिशन ऑफिशियली तरीके से देना। मतलब जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कहीं आपको किसी तरह का पैसे का ड्यू बना हुआ है, ठीक है। आपने लिखा है एप्लीकेशन, आपको सैंक्शन हो गया कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग सैंक्शन, मतलब परमिशन मिल जाती है। ऑफिशियल सैंक्शन और ऑफिशियल परमिशन फॉर समथिंग, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C। सेकेंड क्वेश्चन का बताइए। द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, या द फ्रीडम ऑफ हिज नेबर्स। बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से। चैट बॉक्स में आप कमेंट करते चलिए। जिसको जिसको इसका आंसर मालूम है वो जल्दी से इसका आंसर चैट बॉक्स में करें। बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑथर को किस चीज़ की ग्रेटर हंगर थी, ग्रेट भूख थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। ये देखिए लिखा है, यानी फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोगों के प्रति उसके उनके लिए हंगर ज़्यादा थी कि वो आज़ादी से ज़िंदगी जी सकें, डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो उनके लिए ही वो उसके लिए बहुत ज़्यादा उनको हंगर था, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सेकेंड हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2 मार्क्स में, तो आप लोग का 2 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो गया। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. मतलब कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ये बता रहे हैं कि कुछ दिनों से जो पास्ट फ्यू डेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लोगों के बीच में हैं, बड़े बड़े डिग्नेटरीज आए हैं, वर्ल्ड लीडर्स आए हैं जो उनकी इनाग्रेशन जो वो कर रहे हैं उसके लिए। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders in South Africa's soil. और ये बहुत बड़ी गैदरिंग रही है साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे, साउथ अफ्रीका की धरती पे। इतना बड़ा इनाग्रेशन जो हो रहा है, इसमें इतनी बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग जो हुई है, ये पहली बार साउथ अफ्रीका में हुई है, ऐसा नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 10th डे? इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द न्यू मंथ, इट इज़ द डेट ऑफ मेजर इवेंट, इट इज़ द डे ऑफ मेजर हॉलीडे, इट इज़ अ डे विथ नो सिग्निफिकेंस। बहुत ईजी आंसर है इसका। हाँ बताइए, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अनसीन पैसेजेस में आपके 2 से 3 अनसीन पैसेजेस आते हैं, जिसमें कि 2 अनसीन पैसेजेस आपके लिटरेचर से रिलेटेड रहते हैं और एक अनसीन पैसेजेस जो आपके ग्रामर में आता है वो आपका मतलब अननोन होता है, मतलब कि वो क्वेश्चन बाहर से पूछा जाता है। ये सब तो आपके लिए जो आपने स्टोरीज पढ़ी हैं उसी के बेसिस पे इसका आंसर आपको देना है और उसी के बेसिस पे आपको आगे लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने होंगे, तो उसी के बेसिस पे आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ द डेट ऑफ अ मेजर इवेंट। ये बहुत बड़ा एक मेजर इवेंट रहा है, इसी के बेसिस पे ही बड़े बड़े डिग्नेटरीज वहाँ पे आ रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं ना, इनाग्रेशन का दिन है। ठीक है, 10th ऑफ मे वाले दिन है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स पोजीशन फ्रॉम द फ्रेज? क्या उस फ्रेज का मतलब क्या मीनिंग निकल रही है जो ऑथर बता रहे हैं अपनी पोजीशन के बारे में? क्या उसका मीन निकल रहा है? हाँ, द ऑथर वॉज अनकम्फर्टेबल विद द अटेंशन, मतलब जो उनको अटेंशन, जो उनको रिस्पेक्ट इतनी मिल रही है, जो बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, डिग्नेटरीज आए हैं, वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। द ऑथर वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द अटेंशन, द ऑथर वॉज प्लीज्ड विद द अटेंशन, द ऑथर वॉज इनडिफरेंट टू द अटेंशन। बताइए, अगर मैं मीनिंग बता दूंगा तो आप बहुत जल्दी बता देंगे। सोचिए और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जिसको जो भी टॉपिक में डाउट है, चाहे वो लिटरेचर में हो चाहे वो ग्रामर में हो, ठीक है, वो अपना जो भी टॉपिक में डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। जिस भी टॉपिक में उनको डाउट है, स्पेशली नॉट इन ग्रामर, ऑल्सो लिटरेचर में भी आपको पूछ सकते हैं। जो भी स्टोरी में आपको इशू हो रहा है, पोइट्री में इशू हो रहा है, तो उसमें आप लोग क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आंसर वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर स्टोरी समझने में दिक्कत आ रही है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं उसके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आ जाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह के टॉपिक्स में आपको क्या क्या कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द अटेंशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आंसर नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का इसका आंसर हो गया बी। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। अभी देखिए, मैंने एक आपसे एमसीक्यू पूछा था, जिसने जिसने पार्ट नंबर 2 नहीं देखा है उस वो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने एक एमसीक्यू पूछा था जिसमें आपको ये बताना था कि उस एम्पी थिएटर का नाम क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम में ये भी लिख कर आ सकता है सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, या तो पूरा नेम लिख कर आ सकता है लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। तो आपको दोनों वर्ड याद रखना होगा। ठीक है, दोनों वर्ड आप लोग को एकदम ध्यान रखना होगा कि लवली भी उसका नाम, ये पूरा कंप्लीट नेम है, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, formed by the Union Buildings in Pretoria के द्वारा फॉर्म किया गया। For decades this had been the seat of white supremacy। पहले ये जो एरिया था ये वाइट लोग के लिए था, मतलब वाइट पीपल यहाँ पे आते थे, इनॉग्रेशन करते थे, स्पीच देते थे। लेकिन अब नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब ये जो जगह है ये रेनबो की गैदरिंग, मतलब रेनबो मतलब यहाँ पे तरह तरह के लोगों के आने की ये जगह बन चुकी है, ऑफ अ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो बन रही थी।
मतलब वहाँ पे तरह तरह के डिग्नेटरीज वर्ल्ड लीडर्स आए थे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के। तो उसी के लिए यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। रेनबो गैदरिंग मतलब यहाँ पे यही हो गया। अब इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट कैन बी इंफर्ड अबाउट द ऑथर्स पोजीशन फ्रॉम द फ्रेज। क्या इसमें से दर्शा रहा है ऑथर की पोजीशन इस फ्रेज से, मतलब कि इस पैराग्राफ से। फ्रेज मतलब यहाँ पे पैराग्राफ की बात हो रही है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या। द ऑथर वॉज अनकंफर्टेबल विद द अटेंशन, द ऑथर वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द अटेंशन, द ऑथर वॉज प्लीज्ड विद द अटेंशन, द ऑथर वॉज इनडिफरेंट टू द अटेंशन। तो यहाँ पे हो गया आंसर, द ऑथर वॉज प्लीज विद द अटेंशन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन का आंसर नहीं है, यहाँ पे मीनिंग बदल गई है। क्यों बदल गई है, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो गया है, पैराग्राफ के बेसिस पे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ऑथर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्लीज हुआ उस अटेंशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अनसीन पैसेज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बार जिसने जिसने सेशन नहीं देखा है, ये बार सेशन देख लीजिएगा। और जहाँ पे जिस भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। और आज 31 दिसंबर है, तो आप लोग आज सेलिब्रेशन भी करेंगे, तो आज सेलिब्रेट करिए। फिर न्यू ईयर आने वाला है, लेकिन आप लोग की अब एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करते चलिए। एडवांस में आप लोग को मैं हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा हूँ कि आप लोग का साल बहुत अच्छा बीते, और साथ में आप लोग जो चाहते हैं, जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो भी अचीव कर सकें अपनी लाइफ में। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।